मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी, झोलियां भर दाए जी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी। जद आन पड़े जो शरणी कर देंदा मालो माल, तुसी लुट लो संगता लुट लो मेरा सतगुरु दीन दयाल, भरे भंडारे नी कहंदे सारे नी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी। ए रब है सतगुरु मेरा, एनू समझ न कोई बंदा, ओ मिंता दे विच कटदा 84 वाला फेरा, देर नहीं लांदा ए निश्चय करांदा ए। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी। मेरे सतगुरु जी दा द्वारा सारी दुनिया कोलों न्यारा, सारे दुखां दी को दवाई ए दसदा जांदा प्यारा, प्रेम ने वर्षा कीनी ए मस्त बनांदा ए जी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी, झोलियां भर दाए जी। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए जी। ओम शांति। भारत से चीन में बौद्ध धर्म को सबसे पहले पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था बोधि धर्म। पहली बार वो बुद्ध का संदेश भारत से चीन की भूमि पर ले गया, और उसके जीवन में वर्णन है कि एक बार एक संसारी व्यक्ति जो धर्म कर्म करता है, भक्ति करता है, वो आता है और पूछता है, मैंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, और मैंने एक बात समझी है, जानी है, और वो मैं करता भी हूं कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव ये सर्वोच्च धारणा है, सभी के प्रति दया भाव, और मैं खुद भी सभी के प्रति दया भाव रखता हूं, मित्र संबंधी, यहाँ तक कि प्राणी मात्र। परंतु मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति है, मैंने सब कुछ कर लिया, पर उसके लिए दया का भाव रखना मेरे लिए असंभव है।
तो क्या ये अलाउड है मेरे लिए कि सबके प्रति दया का भाव है पर एक व्यक्ति को छोड़ा जाए, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है, इतना जटिल संस्कारों वाला है, धूर्त है, कपटी है, छली है, बाहर से बहुत मीठा है। इसका स्वभाव क्या है समझना ही बहुत मुश्किल है। मैंने कई प्रयत्न किए कि इसे भी प्रेम दूं, प्रेम पूर्व व्यवहार करो, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तो क्या आपके धर्म में यह अलाउड है कि सभी के प्रति दया, पर एक हाथ कोई व्यक्ति हो उसे छोड़ दिया जाए? बोधि धर्म कहता है वो दया भाव जिसमें यदि एक व्यक्ति भी वंचित हो रहा है तो वो दया है ही नहीं। दया अर्थात सभी के प्रति। और भारत के संतों ने तो कहा कि ये मूल है धर्म का। न मालूम कितनी ऐसी मुरलियां हैं जो इस विषय पर चली है। लेटेस्ट अभी 24 अप्रैल संडे की अव्यक्त वाणी, रहम भाव और वैराग वृत्ति। तो आज सायंकाल के सत्र में इस विषय की गहराई में हम जाएंगे। मन बहुत गहरा है और उसमें बहुत से संस्कार, बहुत से पैटर्न्स हैं। कब कौन सा पैटर्न, कब कौन सा संस्कार, कब कौन सा भाव उभर कर सामने आ जाता है पता नहीं चलता है। तो आप सब जो यहाँ भट्टी में आए हैं उसका सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वप्रथम लक्ष्य है स्वयं को ही जानना। बहुत समय पहले एक विदेश की बहन जो कि 40 साल से ज्ञान में है, उसने हमें एक प्रश्न पूछा था। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका सही सही जवाब देना और वो उत्तर न देना जो मैं जानती हूँ। और उसका प्रश्न था हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ज्ञान की रीति से। और वो उत्तर ना देना जो मैं जानती हूं। स्वयं को जानना, स्वयं के सूक्ष्म अति सूक्ष्म संस्कारों को जानना। कौन सा संस्कार किस समय उभर कर आता है, कर्म बन जाता है, शब्द बन जाता है, किस तरह ये सब होता है। और ये सब समझने के लिए बहुत गहरा मौन चाहिए। इसलिए जो भी यहाँ आए हैं, आशा है भट्टी के नियमों से स्वयं को बांध लिया होगा। और हर भट्टी में 3 नियम बताए जाते हैं। यदि बहुत गहरा अनुभव करना है तो, क्योंकि मन के 2 भाग है, चेतन अवचेतन।
बाह्य मन, अंतर मन, ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड, मेल माइंड, फीमेल माइंड, ऊपरी और भीतरी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। यदि सबकॉन्शियस तक पहुंचना है, यदि हम अपनी डायरी में एक हिमखंड निकाले, एक लाइन खींचो, ऊपर से एक बर्फ का टुकड़ा, एक भाग ऊपर और 9 भाग नीचे, जो नीचे के 9 भाग है वो है अवचेतन मन, और जो केवल ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक भाग, वो है चेतन मन। और चेतन मन जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, ऊपर ऊपर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं इसका स्वभाव ऐसा है, ये बोलता है ऐसा, ये करता है ऐसा, ये चलता है ऐसा, पर ये केवल एक भाग है। जो 9 भाग है वो नीचे है, और वो इतने डीप है, इतने डीप है, उन तक पहुंचने के लिए एक गहरा मौन चाहिए। तो भट्टी के 3 नियम। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स का टच शरीर को ना हो अगले 3 दिन। मोबाइल स्विच्ड ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेटिंग नहीं, हाथ में भी नहीं, क्योंकि भीतर प्रवेश करना है। मन की गहराइयों में अंधेरा है, ऊपर से ज्ञान, योग सब चल रहा है, सेवाएं, पर यह सब कुछ हमें बाहर ले जा रहा है, सब कुछ, यहां तक कि योग भी जिस तरह से हम कर रहे हैं वो वाला, सब कुछ दौड़ बाहर है। भीतर एक गहरा सन्नाटा है, और सन्नाटे में प्रवेश करने के लिए इस संसार से कनेक्शन कट ऑफ जब तक नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और नियति ने यह अवसर दिया है, और ड्रामा की भावी, यह भगवान की अनुकंपा, कृपा, दया, आशीर्वाद कि हम मधुबन की इस भूमि में पहुंचे हैं, जो तपस्वियों की भूमि है, जो ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि है। और ऐसी भूमि में आकर, यहां आकर भी यदि संसार से ही संपर्क जोड़ा रहा तो ये जो भीतर जाना था वो जाना नहीं होगा। इसके लिए जिन्होंने भी मोबाइल अब तक स्विच ऑफ नहीं किया है, स्विच ऑफ, और कमरे में जिस दिन भट्टी का अंतिम क्लास पूरा होगा उसी दिन उसको खोलना, ऑन करना। नहीं किया होगा तो क्लास के बाद जिससे बात करनी है कर लो आज। द लास्ट टॉक। सेकंड, आवाजों से परे जाना है तो सेकंड नियम, आपस में बातचीत बंद। कोई भी साधना बातचीत करते हुए नहीं हो सकती। और यहाँ साधक की भांति बैठो, साधक की भांति, एक छोटे बच्चे की भांति, एक बच्चा जिसके मन में कौतूहल है, वंडर है, ओहो क्या है, ऐसे आ जाओ यहां पर कि अब तक का किया हुआ ज्ञान, और अब तक का योग, और अब तक की सारी सेवाएं, सब कुछ एक तरफ। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं छोटा सा बालक हूं, मुझे अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करनी है। ये भट्टी नहीं है, एक टर्निंग पॉइंट हो जीवन का। छोटा सा बच्चा, अभी अभी उसने आंख खोली है, अभी अभी संसार को देख रहा है, अब तक उसे कुछ भी पता नहीं था। हर चीज चौंका दे यहां पर। कुटिया में बैठो तो ओहो क्या है, हिस्ट्री हॉल में बैठो तो ये कौन है, सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर। मधुबन की इन वीथियों में, मधुबन के इस आंगन में, मधुबन की इस गलियारों में घूमते समय एक गहन सन्नाटा, मौन हृदय में, चुप। एक शब्द मुख से ना निकले,
एब्सोल्यूट साइलेंस। क्योंकि काम बहुत गहरा है, इतना बड़ा काम, उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं चुकाते हैं तो यहाँ आना केवल एक मनोरंजन का साधन रह जाएगा। यहाँ आना, ये खाया वो खाया, इधर घूमे उधर घूमे, इससे मिले और उससे मिले, और जैसे थे वही संस्कार, केवल एक नया छोटा मोटा सुखद सा अनुभव जोड़ा हुआ, और वही लेकर जाएंगे। पर जिस काम के लिए आए थे वो काम इतना डीप है, इतना गहरा है। संस्कारों का परिवर्तन, इस चेतना पर चिरा लगाना है। इतना डीप ऑपरेशन है, इतनी बड़ी सर्जरी है। घुसना है भीतर, वैसे घुस नहीं सकते संसार में। संसार का वातावरण जिस तरह का है, आवाज आवाज आवाज, कोलाहल कोलाहल कोलाहल, एक कोलाहल रहित चित्त ही स्वयं को जान सकता है। सब कुछ बाहर भगा रहा है, दिन रात बाहर। सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या देखो, क्या है उसमें। सुबह उठे अमृत वेला, फिर कार्य, सिर्फ सेवा चालू, मुरली, सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सब जगह पर एक एक्सट्रोवर्शन है। कहीं एकांत में जाकर बैठो कुछ घंटा, वो हो भी नहीं पाता, क्योंकि सेवाओं का विस्तार इतना अधिक है। कितना सारा अनफिनिश्ड टास्क है विद इन, अंदर ही अंदर अनएक्सप्लेन्ड इमोशंस है जो अचानक उभर कर बाहर आते हैं। उसको हम समझ नहीं पाते ये है क्या। अचानक एक दुख बाहर आ जाता है, अचानक एक वेदना, एक पीड़ा, एक पश्चाताप, एक पाप का बोध, एक वासना, एक भोग की स्मृति। और कहाँ हम उड़ रहे थे और सोच रहे थे बहुत ऊंची अवस्था, और धड़ाम से नीचे। कहां से आ गया ये भाव? क्योंकि अंदर स्टोर्ड है कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट इमोशंस, बहुत जटिल है। और यह अवसर मिला है यहां आने का, और इतने शुद्ध वायुमंडल में आने का, पहाड़ों पर, आबू की इन घाटियों में, अरावली की इन वादियों में, चुप, किसी से कुछ बात नहीं करनी है। हाँ, जो प्रबंधक है और जिनको बात करनी पड़ती है उनकी बातें अलग, पर बाकी जो सब है वो जितना हो सके चुप ही रहे, किसी से कुछ नहीं बोलना है। तीसरा, इस परिसर के बाहर कहीं नहीं जाए, जितना हो सके अपना कमरा, डाइनिंग, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, बस 4 धाम। इससे मिलूं, उससे मिलूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। यहां एक ही काम करने आए हैं, भीतर प्रवेश। यहां एक ही काम करने आए, तपने के लिए। और तपने समय पीड़ा होती है, कैथारसिस, परगेशन जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में। अंदर से बहुत किचड़ा बाहर निकलेगा और बेचैनी होगी। अगर यह नहीं होता है डिटॉक्स सिम्टम, एक अल्कोहलिक है, एक व्यक्ति 40 साल से दारू पीता है और अचानक उसको कह दो कि दारू बंद कर दे, 3 दिन बेचैनी होती है उसको। विड्रॉल सिम्टम्स होते, हाथ थर थर कांपने लगते हैं, डिलीरियम ट्रेमर्स, मांग करता है शरीर। उसी तरह जो भी हमारे एडिक्शंस है, जरूरी नहीं है कि जैसे वो अल्कोहलिक को होता है वैसे होगा, पर वो ही प्रक्रिया होगी इधर भी, वही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अगर नहीं होता है तो समझना केवल ऊपर ऊपर छलांग तैर रहे हैं, भीतर प्रवेश नहीं किया। डिटॉक्स सिम्टम्स होने ही चाहिए, क्योंकि ये भट्टी डिटॉक्स भट्टी है। डिटॉक्स अर्थात अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकालना। वो शरीर के निकालते हैं या आत्मा के टॉक्सिन्स बाहर निकल करेंगे। स्पिरिचुअल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, डिनाय कर देना शरीर को जो वो रोज ग्रहण करता है, डिनाय कर देना आत्मा को जो वो रोज ग्रहण करता है। वो व्यर्थ, वो वेस्ट।
तो ये होगा, सफरिंग होगी। अगर नहीं होती है तो समझना हमने भीतर प्रवेश ही नहीं किया। उदाहरण हमेशा दिया जाता है इंक की बोतल का। इंक की बोतल खत्म हो गई है, शाही की बोतल, अब उसको धोना है, पानी के नीचे रख दिया, नल के नीचे, शुद्ध पानी जा रहा है, पर क्या निकल रहा है उसमें से? इंकी वाटर। अगर वो ना निकले तो समझना धुलाई होगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जैसे ही मौन में प्रवेश करते हैं हम, भयंकर हलचल होती है भीतर। अगर वो नहीं हो रही है अब तक, मतलब केवल चेतन मन के धरातल पर डोल रहे हैं। सब कॉन्शियस में प्रवेश करते ही भयंकर बेचैनी होती है, डिस्ट्रेस। पर उसको भी हैंडल करना सीखना है। ये समझना है कि ये जो पानी निकल रहा है, ऊपर से शुद्ध पानी डालते जाओ, डालते जाओ, एक समय आएगा जो इंक वाला वाटर निकलना बंद हो जाएगा और फिर जो पानी डाला है वही निकलेगा। इस भट्टी का लक्ष्य है जो संस्कार पूर्व से है उनको डिलीट करना और नए संस्कार भरना। ये दो काम है। डिलीशन जो पहले से है और फिर नया भरना। अगर नया नहीं भरेंगे और पुराना हटा देंगे तो फिर और बेचैनी होगी। छोटे बच्चे को के पास छोटा सा लड्डू है, पिताजी आते हैं कहते हैं वो लड्डू दे दो, वो नहीं देगा। एक ही तो है उसके पास, उसको बड़ा दे दो, फिर वो इसको छोड़ता है, वो लेता है। अब अशरीरी बन जाओ, सुबह की साकार मुरली। ये ऊंची अवस्था है और उसी अवस्था में जो सेवा केंद्रों पर और घर गृहस्थ में थोड़ा थोड़ा अनुभव करते, 24 ही घंटे अशरीरीपन का अभ्यास करना है और टारगेट रखना है भट्टी में 10 से 12 घंटा योग हो। टारगेट कितना है? 10 to 12 आवर्स। वो जरूरी नहीं केवल बाबा के कमरे में ही बैठकर होगा, अभी यहां बैठे बैठे ही, क्लास सुनते सुनते ही योग का अभ्यास जारी रहे। मैं आत्मा ऊपर शिव बाबा से कनेक्टेड हूं, ऊपर से किरणें आ रही है और बीच बीच में भीतर प्रवेश करना है। यहां बैठे बैठे ही जिस दिन से बाबा के बने थे उस दिन से अब तक का सारा जीवन आंखों के सामने लाओ। वो सारी घटनाओं को याद करो जो हुई है। बहुत कड़वी घटनाएं हुई है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कटु शब्द बोले, बहुत संघर्ष सहन करना पड़ा। इस परिवार के भीतर भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। वो सब कुछ एक स्क्रीन पर देखो, साक्षी होकर एक पर्दे पर दिख रहा है। किन किन आत्माओं के साथ संपर्क थे और किन किन आत्माओं के साथ सबसे कड़ा हिसाब था और जो अब भी चल रहा है। शायद ऐसी कुछ आत्माएं हैं, बहुत ही कड़ा हिसाब है उनके साथ। अगले 3 दिन यहां बैठकर केवल क्लासेस नहीं सुननी है, यहां बैठकर केवल मुरली नहीं सुननी है, यहां केवल ये सब चीजें वहां पर भी की जा सकती है। सारे ऑडियो, सारा रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा। यहां आए हैं अनुभव के लिए। अनुभव बहुत महंगी चीज है, उसका दाम बहुत ज्यादा है, वेरी कॉस्टली। कान बंद करने होंगे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आंखें बंद करनी पड़ेगी। देखना ही नहीं है किसी को। अगले 3 दिन चलो तो नीचे आंखें, क्यों? डाउन कास्ट आइज, इसको कहते हैं डाउन कास्ट आइज। और इसको नियम ही बनाना है, चलते फिरते आंखें नीचे ही हो, क्योंकि आंखें जहां जाएगी वहां ऊर्जा दौड़ती है। आंखें जिसको देखती है उसके प्रति संकल्प चलते हैं। हम देखते हैं
विदेशी मधुबन में आते हैं, कई मास रहते हैं, चुपचाप ऐसे रहते हैं जैसे है ही नहीं, अनरीचेबल हो जाओ, बी अनरीचेबल। अपने कमरे से नीचे देखते हुए जाते हैं, नीचे देखते हुए वापस। अगर किसी को क्लास कराना है तो क्लास कराने के बैठते हैं, क्लास कराते हैं, फिर नीचे देखते हुए वापस। व्यर्थ के अंबार लगे हुए सब जगह। जितना इंटरेस्ट लेंगे क्या है, क्या हुआ, और हमें पता ही नहीं, इतनी सारी बातें हो गई। भाग्यशाली हो, तुमको पता नहीं, और पता करने की कोशिश भी मत करो। व्यर्थ से ज्ञान की वृद्धि नहीं, ज्ञान घटता है। वेस्ट सबट्रैक्ट्स नॉलेज। तो नियम नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ, शरीर को स्पर्श ही ना करे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स। 2, आपस में बातचीत बंद। फिर भी करेंगे क्योंकि लंबे समय की आदत तो है। अमृत वेले से ही बातचीत चालू हो जाती है, कमरे से ही। वो तो बीच में योग आ जाता है, डिस्टरबेंस, कि वो एक बार खत्म हुआ 4:45 बजे, फिर वापस सीढ़ियां उतरते उतरते ही माताओं की बातें चालू हो जाती है। बीच में थोड़ा सा एक विघ्न आ गया, वो हट गया योग का, वापस बातें चालू, कमरे में बातें चालू, मुरली सुनते समय बातें चालू, मुरली में भी बातें चालू, मुरली होने के बाद भी बातें चालू, नाश्ते में भी बातें चालू, क्लास का फिर एक विघ्न बीच में, उसमें मुश्किल से बंद। संस्कार, बोलू कुछ बोलू, कुछ बोलू, कुछ नहीं बोलना है, स्टॉप, स्टैचू। आज ही मुरली में है ना, या कल? मैनर्स। सबसे पहला रहम है स्वयं पर रहम, सेल्फ कंपैशन। टॉपिक पर आते हैं, हर एक अलग धर्म ने क्या कहा है। स्टार्ट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में कोरिंथियंस बाइबल, द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज द फादर ऑफ कंपैशन। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? परमात्मा कौन है? रहम का सागर है, रहम का पिता है वो, फादर ऑफ कंपैशन, ही इज द फादर ऑफ ऑल कंफर्ट्स। ये क्रिश्चियनिटी में कहा गया है। ईसाई धर्म, वहां पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया, गुड समैरिटन किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति है, जा रहा था, चोर आए, उसका सामान छीन लिया, उसको घायल कर कर भाग गए। उधर से एक पोप, एक पादरी जा रहा है, वो चर्च में जा रहा है भाषण देने। उस समय सिनेगॉग कहते थे उसे, चर्च नहीं, मंदिर, यहूदी मंदिर। वो प्रवचन देने जा रहा है प्रेम पर उसके पास समय नहीं है, ये व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, लूटा गया है, चला जाता है। दूसरा आता है एक व्यापारी, वहां से जा रहा है, ये व्यक्ति पड़ा हुआ है पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो कहता है मदद करो, वो कहते नहीं मुझे टाइम नहीं है। ऐसे कई लोग आके जाते हैं, धार्मिक लोग आके जाते हैं। एक अंत में एक गरीब व्यक्ति आता है, वो उस पर दया करता है, उसको अपने गधे पर बिठाता है, उसको शफाखाना ले जाता है, उसका इलाज कराता है, उसको ठीक कराता है और फिर भेजता है। Blessed is the man who helps others. Blessed is this good Samaritan. हिंदी में बहुत सारे, इंग्लिश में बहुत सारे शब्द है। एक है मर्सी, एक है पिटी, दया आ गई उस पर, उसके ऊपर पिटी, मर्सी के ऊपर सिंपति, सिंपति जताना।
उसके ऊपर है कंपैशन, सहानुभूति, उसके ऊपर है समानुभूति, एम्पैथी। अलग अलग शब्द बताए गए हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में भी देखो तो कहा गया है कि धर्म का सार है दूसरों की पीड़ा को समझना, दूसरों के दर्द को समझना। आज की मुरली में भी है ना, बेचारे दुखी है संसार के लोग, और वहां तक ही नहीं रह जाना बस, पर मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, यहूदी धर्म में भी भगवान को यहोवा तालमुड में फादर ऑफ कंपैशन कहा गया है। पुरानी मिस्र की जो सभ्यता है, एंशियंट ग्रीक, उसने भी दो प्रकार की दया बताई। एक व्यक्ति जिसने बहुत अपराध किया है उस पर दया, और एक व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है फिर भी उस पर आरोप लगे उस पर भी दया। अलग अलग प्रकार के कंपैशन का वर्णन है। कॉन्फ्यूशियस एक धर्म है, उसमें भी कहा गया है कि दया, एक छोटा सा बच्चा है, वो कुएं में गिर पड़ा, हम भागते हैं उसको बचाने के लिए, इसलिए नहीं भागते हैं कि ताकि उसके माँ बाप से हमें स्तुति मिले, इसलिए नहीं उसकी मदद करते ताकि हमारे मित्र संबंधी हमारी स्तुति करे, इसलिए भी नहीं कि उसकी आवाज हमें पसंद नहीं है वो बच्चे की जो नीचे से बैठकर चिल्ला रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है, कंपैशन। कॉन्फ्यूशियस का मॉरल कल्टीवेशन में कॉन्फ्यूशियस कहता है दिस इज नोन एज मॉरल कल्टीवेशन, और इसको कल्टीवेट करना है। राह चलते हमें दिखे कि किसी मदद की आवश्यकता है, उसकी मदद करना, और सबसे ज्यादा मदद उनकी करो जो स्ट्रेंजर्स है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो लोग कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए नहीं कि हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी नहीं कि हम बाबा के बच्चे, ये हमारा धर्म है मनुष्य जाति का। स्ट्रेंजर्स की मदद करो। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ लोग आते हैं फल लेकर, एक एक पेशेंट को एक एक फल देके चुपचाप निकल जाते हैं, कौन है क्या है कुछ पता नहीं, मदद करते हैं चुपचाप और चले जाते हैं। जैनिज्म, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पर है? अहिंसा। हमारी वजह से किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। जैनिज्म, बुद्धिज्म में ब्रह्म विहार है। बुद्धिज्म ईश्वर को नहीं मानता, शून्यवाद है, पर ब्रह्मा को जरूर मानता है। यह भी कितना वंडर है। ईश्वर को नहीं मानते, ना आत्मा को मानते, अनात्ता, आत्मा को नहीं मानते, ना परमात्मा को नहीं मानते, शून्यवाद कहते। पर बुद्धिज्म की सर्वोच्च अवस्था को उन्होंने नाम दिया, नाम भी ब्रह्मा के ही नाम से दिया, ब्रह्म विहार। और ब्रह्म विहार में 4 बातें हैं। ब्रह्मा इस संसार का हाईएस्ट पुरुष है, उसमें ये 4 बातें हैं। अनंत करुणा, अत्यंत करुणा, सबके प्रति करुणा, जैसे बुद्ध के जीवन में करुणा थी, मुझे जो मिला है सबको मिले। अनंत मुदिता, चीयरफुलनेस, इतनी खुशी है भीतर से कि जो पाना था पा लिया। अनंत मैत्री, सभी मेरे मित्र है। मैत्री, एक है मित्र अलग है, मैत्री अलग है। मित्र एक व्यक्ति हो सकता है, मैत्री सबसे, कोई भी पराया नहीं है, सभी मेरे हैं। और चौथा अनंत उपेक्षा, उपेक्षा का उस समय का अर्थ था साक्षी भाव, डिटैच्ड। ये चारों ही बातें जिसमें है उसे ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा में ये थी, और बोधिसत्व वो है जो ब्रह्म विहार में स्थित रहता है। तो करुणा। फिर आते हैं जैन, बुद्धिज्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में अलग अलग शब्द है, कृपा, दया, अनुकंपा। कृपा, दया, अनुकंपा, सबके प्रति, कोई भी हो, पापी से पापी ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी दया का भाव। कंपैशन 2 प्रकार की होती है।
दो प्रकार, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक है डिस्टल। प्रॉक्सिमल अर्थात अभी अभी कोई सफर कर रहा है, कोई पेशेंट है, उसको अभी आवश्यकता है। सब लोग भट्टी में बैठे हुए हैं और किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है। हर भट्टी में ऐसा कभी होता है, उसका जो साथी होता है या उसका जो सेवाधारी होता है, जो उसकी सेवा जिसे करनी है, वो वहां बैठा होता है सेवा करते हुए। तुरंत उसको वहां आवश्यकता है, जिसको जब आवश्यकता हो तब मदद करना, ये बहुत बड़ा त्याग है। अपने ज्ञान योग का त्याग करना किसी की मदद करने के लिए। बाकी त्याग तो बहुत करते हैं, पर अमृत वेला हम छोड़ना नहीं चाहते। जो तीव्र पुरुषार्थी है उनकी बातें कर रहे हैं। बाकी जिनका रोज मिस होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तैयारी है, हम चलते हैं, बहाना मिल गया। उनकी नहीं, जो सजग है, जो कभी मिस नहीं करते, उनकी बात कर रहे हैं। जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ छोड़ दो। जब कर्तव्य पुकारे, उसके सामने सब कुछ गौण है, सब कुछ। ऐसे समय पर कई बार आगंतुक आते हैं सेवा केंद्रों पर या कहीं पर भी, जो हमारे रेस्ट का टाइम है, अपने रेस्ट का समय त्याग कर उसको अटेंड करना, ये त्याग है। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स है और बहुत ज्यादा मार्क्स है। ये है प्रॉक्सिमल, अभी अभी। एक है डिस्टल, हेलमेट पहनो, एक्सीडेंट ना हो, होगा तो चोट ना लगे, उसको कहते हैं कंपैशन, डिस्टल कंपैशन। आगे का कंपैशन कई प्रकार के, हीरोइक कंपैशन एक होता है, अपने जीवन को रिस्क में डालकर किसी की मदद करना, उसको कहते हैं हीरोइक कंपैशन। अभी अभी जो मुरली चली थी 24 अप्रैल को, उसमें 3 प्रकार के रहम बाबा ने गिनाए थे। एक स्वयं पर रहम, एक परिवार पर और एक विश्व पर। और रहम कैसा हो, उसी दिन की मुरली, रहम यथार्थ हो। रहम कैसा हो, लॉफुल हो। आज लवफुल बाप दादा, लॉफुल बाप दादा किसको देख रहे हैं, मुरली की शुरुआत थी। लॉफुल रहम हो, यथार्थ रहम हो, सच्चा रहम हो। एक होता है दिखावे वाला रहम, फॉल्स कंपैशन, शो ऑफ्स। दूसरे हमको देखे कि हमने मदद की, फोटो निकालना, देखो हम मदद कर रहे हैं, झूठा रहम। ये भी एक रहम का प्रकार है, फॉल्स कंपैशन। तो रहम के ढेर सारे प्रकार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ कंपैशन, जिसकी अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक है परिवार के प्रति फैमिलियल रहम, फैमिलियल कंपैशन। एक है यूनिवर्सल कंपैशन। एक और एक शब्द है, उसको कहते हैं कंपैशन फटीग। फटीग अर्थात थकान। ये यूजुअली जो लोग मेडिकल प्रोफेशंस में हैं या हेल्थ केयर में हैं, रोज रोज पेशेंट्स देखते हैं और रोज रोज दुखी लोगों को देखते हैं, फिर उसका असर होना कम हो जाता है। नर्सेस, स्टाफ या फिर जो रेस्क्यू टीम वर्कर्स होते हैं, रोज दुखी लोगों को ही सामना होता है। रहम करते 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 अंदर का रहम खत्म हो जाता है, उनके लिए रूटीन होता है। फिर अच्छा ये मर गया, चलो उसको उधर ले लो, वो भी गया, ये भी गया, रूटीन, फर्क नहीं पड़ता है। फिर रोज रोज दुख दुख दुख, उसको कहते हैं कंपैशन फटीग। एक होता है कंपैशन फेड, तो एक दूसरा शब्द है ये कंपैशन फेड। किसी के लिए तो बहुत रहम करना और किसी के लिए एकदम निर्दयी। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मेरी माँ, रूस का लियो टॉल्स्टॉय, मेरी माँ इतनी संवेदनशील थी, इतनी इमोशनल थी कि जो नाटक देखने जाती थी रूस में, तो सामने नाटक होता रहता था और एक व्यक्ति तो बाजू में बैठा रहता, उसकी आंखों पोंछने के लिए इतने उसको आंसू बहते थे। इतना इमोशंस, सीन जो हो रहा है टीवी पर और स्क्रीन पर या फिर नाटक में, नाटक उस समय स्क्रीन तो नहीं था,
वो इतनी रोती थी, इतनी रोती थी, इतनी इमोशंस। मैं सोचता था मेरी माँ कितनी सेंसिटिव है। पर जब तक वो नाटक देखती थी, बाहर वो टांगे वाला उसका जो पर्सनल था, इतनी कड़ाके की ठंड में वहां ही उसको खड़े रहना पड़ता था, नौकर था बेचारा। और उस समय बर्फ पड़ती थी रूस में, वो अलाउड नहीं था कि वो वहां से हटे। कई बार तो ऐसा हो गया कि जो चलाने वाला रथवान था वो मर जाता था। वो आती थी, कहती थी इसको हटाओ, डेड बॉडी को दूसरा बिठाओ, दूसरा लेके आओ। इधर नाटक में रोती थी, स्क्रीन पर कुछ होता था तो, और बाहर आकर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये कंपैशन फेड, किसी के प्रति बहुत रहम, किसी के प्रति बहुत रहम, जिसको हम प्रेम करते, जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, जिससे मोह है, उसको 2-2 घंटा क्लास, उसको कोर्स, और ज्ञान को अच्छे से समझाएंगे, पूछो तुमको और कुछ पूछना है, और बाकी जिससे प्यार नहीं है, ठीक है 5 मिनट में पूरा कोर्स खत्म। कंपैशन फेड। कौन आया है? कलेक्टर साहब आए हैं। शब्द कौन आया? कलेक्टर। कौन आया? भंगी आया एक। शब्द प्रभावित करते हैं। कंपैशन अर्थात सभी के प्रति कंपैशन, यूनिवर्सल कंपैशन, द ग्रेट कंपैशन, वो है कंपैशन। और उस सब के लिए चाहिए सबसे पहला कंपैशन है सेल्फ कंपैशन। और सेल्फ कंपैशन के कुछ शत्रु है। पहला शत्रु है सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को दोषी ठहराना, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मैं ही गिल्टी, गिल्ट कॉन्शियसनेस में जीना कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जहां मैं जाता हूं मुझे मत लेके जाओ, मैं जहां जाऊंगा ना सर्विस बिगड़ जाएगी। इतना आत्मग्लानि का भाव है, इतना निगेटिविटी खुद के प्रति भरी हुई है। इससे तो वो लोग अच्छे हैं जो अहंकारी है, ये उससे भी नीचे की अवस्था है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा चला गया है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से पाप हुआ है। दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है वैसे, पर ये आत्मग्लानि, ये गिल्ट कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा है कि निकल ही नहीं पाते इससे जीवन पर्यंत। और जहां ये भाव है आत्मग्लानि का और हीनता का, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जहां पर है, वहां पर पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। बाबा सम्मान दे रहे, तुमने जो कुछ किया होगा। दादी थी, छोटी छोटी कुमारियां आती थी, कई बार कुमारियों को कहती थी अपनी पूरी जीवन कहानी बार बार लिख कर दो, सब कुछ सच्ची दिल से लिख के दो, तुमने जो कुछ किया सब लिखो उस पे। आज लिखा, 2 दिन बाद फिर लिखो, सब कुछ लिख कर दो, जो पाप किए, जो कुछ किया, जैसा भी किया। यहां आए हो, कल सुबह अमृत वेला, लिखने की जरूरत नहीं, बाबा को सारी अपनी जीवन कहानी सुनाना, अमृत वेला, ठीक है। ये काम कल करना है सबको, सब याद करो, बचपन से याद करो, उस दिन से याद करो जिस दिन से आंखें खोली, इस संसार में आए। माँ बाप कौन, भाई बहन कौन, वो घर कौन सा, वो गांव कौन सा, वो स्कूल कौन सी, वो शिक्षा कौन सी, वो टीचर्स कौन थे, कैसे थे और कैसी पढ़ाई की, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो टीचर्स, वो सहपाठी, और क्या क्या उमंगें थी और कैसी कैसी वासनाएं जागृत हुई। और फिर गृहस्थ में एंट्री, या फिर ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार जीवन में डायरेक्ट एंट्री, और बनने के बाद फिर क्या क्या विघ्न, कौन कौन सी समस्या, सारा जीवन का चित्र देखना है अमृत वेला। केवल अमृत वेला, दिन भर नहीं। दिन भर देखोगे तो आइडेंटिफाई करोगे, दुख आ जाएगा वापस। केवल साक्षी भाव में यह काम करना है। दिन भर किया तो याद लंबा समय चलेगी, और ये भी अमृत वेले के बीच में करना, बीच में 4, 4:15, 4:30 के बीच। फिर से योग चालू, फिर से विश्व को सकाश चालू, देखा और बाहर आ गए। चिपक नहीं जाना है उसको, नहीं तो पुरानी यादों को देखते ही उससे जुड़ जाते हैं और अभी वापस दुख आ जाता है। साक्षी होकर रोज अपने जीवन को देखना है, जिससे उसका हम पर जो प्रभाव है वो कम होगा। उसका हम पर जो प्रभाव है कम होगा, क्योंकि दुख कुछ कुछ ऐसे है जीवन के, बहुत गहरे हैं,
इतने गहरे कि सारा ज्ञान योग लगा दिया, पर वो वैसे के टस से मस नहीं हुआ है। हमारे ओपीडी में रोज इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और सबकी कुछ ना कुछ बहुत डीप बातें होती है। एक माता आती है, कश्मीर में रहते थे, अभी यहाँ आ गए सीआरपीएफ में, उसका बेटा है। वो माता ज्ञान में चलती है, पर उसने उसके पति को उसकी आंखों के सामने किसी ने तलवार से मारते हुए देखा है, मर गया उसका पति सामने। उसके बाद ही वो ज्ञान में आई। उसने उसके पति को अपनी आंखों के सामने कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हुए देखा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये सारा ज्ञान उस स्मृति को मिटाता नहीं, वो इतना गहरा है सबकॉन्शियस में, सदमा सा है। भाई बहने आते हैं, बचपन में चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो सबसे पहला रहम सेल्फ कंपैशन, खुद पर ही रहम करना। और खुद पर रहम का शत्रु कौन सा है? सेल्फ क्रिटिसिज्म से मुक्त करना। अपने आप को माफ कर दो, अपने आप को। दुनिया को माफ बाद में, लोगों को माफी बाद में। पहला माफी किसको? मैं मधुबन की इस भूमि में, इस भट्टी में, सब ब्राह्मणों के सामने बाबा मैं अपने आप को माफ करता हूं। ब्रैकेट में ये भी ऐड कर देना, इस संसार में बड़े बड़े पापी है ब्रैकेट में हमको इतने बड़े पापी भी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को बिना कोई शर्त के माफी देता हूं। क्योंकि ये माफी जब तक नहीं करेंगे, उस गिल्ट कॉन्शियसनेस से मुक्त नहीं होंगे। उससे हमें मुक्त होना है, उसके बाद ही पुरुषार्थ चालू होगा। दूसरा है सेल्फ आइसोलेशन। खुद को हम अकेला कर देते हैं, सबसे अकेला, भिन्न कर देते हैं। मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना है, अपने अंदर ही प्रेशर कुकर भरा हुआ है, किसी से बताया नहीं। तो कल अमृत वेला बाबा को ऐसी 3 बातें बतानी है जो आज तक हमने किसी को भी नहीं बताई। प्रेशर कुकर है अंदर, दबा के रखिए उस बात को, बता दो उसको। और किसी निमित्त को बताओ तो बहुत अच्छा, पर जो जिस पर विश्वास हो उसी को। नहीं तो हम अपनी बात किसी को बताएंगे और वो उल्टा फायदा लेने लगेगा। अपनी कमजोरी सभी के सामने ढिंडोरा पीटते नहीं बैठना है, ठीक है ना। बाबा को कल सुबह ये काम करना है। एक तो अपने जीवन को देखना, दूसरा अपनी सबसे गहरी बात जो अनस्पोकन है, किसी को नहीं सुनाई आज तक, बिल्कुल छिपा के रखिए, सुना दो। तो सेल्फ आइसोलेट नहीं, बाहर निकलो उस गुफा से, उस ककून, उस गड्ढे से। तीसरा सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को विक्टिम नहीं बनाओ। डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, इंग्लिश में कहते हैं डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड। एक सेल्फ क्रिटिसिज्म के भी आगे की अवस्था है, इसमें सब कुछ समाया हुआ। इतनी निगेटिविटी है खुद के विषय में, बहुत निगेटिविटी। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये करो, नहीं ये मेरे से नहीं होता, ये मैंने कभी किया नहीं है। किया नहीं है तो क्या हुआ, करो। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, करके कोशिश तो करो। नहीं हमसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? मधुबन की भूमि में है, अमृत वेले का समय है 2 से 5, 1 मिनट भी कम ना हो। जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 8:30 बजे सो जाओ, लाइट्स ऑफ। मोबाइल को वैसे भी हाथ लगाना ही नहीं है, ना तो स्टेटस देखना है, ना तो लाइक्स, और क्या क्या, कुछ नहीं देखना है। हाथ ही नहीं लगाना है उसको। जल्दी सो जाओ, अपने आप 1:30 बजे 1:40 को नींद खुलेगी।
पहुंच जाओ मधुबन के आंगन में, देखो अमृत वेला कैसा सन्नाटा रहता है, ऐसी आवाज आती रहती है, सिबिलेंस, इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट में तपस्या होती है। देखो कैसा अनुभव होता है। बाबा को कुछ कहना है आपसे, कुछ देना है, कोई पर्पस देना है जीवन का, कि तुम भटक गए हो, अब मैं बताता हूं क्या करना है। परंतु उसकी आवाज सुनने के लिए उतना मौन चाहिए और पहुंचो उसके पास। और प्लेन बुद्धि जिसको बाबा कहते हो के बैठ जाओ, मुझे कुछ पता नहीं, अब तू बता क्या करूं, कैसे करूं। यू टेल, समर्पण। इससे पूछा, उससे पूछा, इससे पूछा, हजारों, जीवन में हजारों समस्याएं और हजारों लोगों से पूछ चुके हैं, किसी ने उत्तर नहीं दिया और उत्तर कोई देगा भी नहीं। ब्राह्मण जीवन की सभी समस्याओं का एक ही उत्तर है, अमृत वेला। और परमात्मा है उत्तरों का सागर, प्रैक्टिकल उत्तरों का सागर, इज द ओशन ऑफ प्रैक्टिकल आंसर्स। इसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, किसको कितना इंटरेस्ट है दूसरों की प्रॉब्लम्स में? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब अपने ही दुख दर्द में डूबे हुए हैं। हम सोचते हैं कि वो हमको सुन रहा है। कोई सुनता है? जाके सुनाओ अपनी कहानी जीवन को, मेरा ना ऐसा हुआ वैसा हुआ। बीच में पूछेंगे अच्छा अच्छा फिर क्या, वो तो पहले ही बता दिया, उसने सुना ही नहीं। ट्रीटमेंट कहां से देखा? डॉक्टर सुन ही नहीं रहा है, उसके पास डॉक्टर पेशेंट बन के जा रहे हैं ना, कि मुझे यहां दर्द होता है, वहां दर्द होता है, भूख नहीं लगती है। सारा पूछ होने के बाद फिर पूछता है भूख लगती है क्या? वही तो बताया था, नहीं लगती उसलिए तो आया है। वो अपने ख्यालों में है। किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। एक बाबा है जिसको सब में इंटरेस्ट है, पर उसके पास कोई आता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, 100 भुजा वाला खड़ा है, फिर भी 2 भुजा वाले के पास जाते हो, कारण बताओ क्यों? उसके पास नहीं जाते क्योंकि उसकी आवाज मौन है, और उसकी आवाज सुनना हो तो खुद मौन होना होगा। कम से कम 3 दिन तो हो जाओ, बाद में बोलना चालू कर देना, और यहीं से बोलकर जाना, मौन भी इधर ही तोड़ना। सेल्फ कंपैशन में सेल्फ विक्टिमाइजेशन ना हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म ना हो, सेल्फ आइसोलेशन ना हो। ये 3 चीजें, और सबसे बड़ा यही रहम है। और दूसरा रहम है इस परिवार के प्रति। हम देखते हैं सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, और ये हो नहीं सकता कि 2 व्यक्तियों के संस्कार एक समान हो और दोनों बिल्कुल जुड़ जाए। जैसे 2 शरीर पर एक आत्मा, दीदी दादी, ऐसा सबके साथ होगा जरूरी नहीं है, सब अलग अलग है। इतनी भिन्नता है, और यही चैलेंज है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा हिसाब है। इसलिए इसकी विधि ये नहीं है कि हम उनको बदले। जो कुछ करना है हमें अपने साथ करना है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी। बदलना किसको है? तुमको। स्थान वही रहेगा। बाबा मेरा डिपार्टमेंट चेंज करा दो, घर चेंज करा दो, सेंटर चेंज करा दो। यहां 1 रावण है, वहां 10 रावण है बाजू के घर में। और ये जो है ये चित परिचित सा है, इसके साथ समझ लिया है इसको। जो नया वाला होगा ना, उसको हम जानते नहीं, फिर सोचेंगे वही पुराना वाला रावण ठीक था। बाबा रिटर्न। संसार में अनाउंसमेंट होती है एक दिन अचानक, जिसके जिसके जो जो दुख है अपनी पोटली में बांधो और आके लटका दो एक मंदिर के पास। आधी रात को 12 बजे काम करना है। सब लोग अपने दुखों की पोटलियां भरते हैं और अपनी अपनी पोटलियां लेकर
मंदिर के पास जाते हैं, सब अपनी अपनी पोटलियां लटका देते हैं। किसी किसी की बड़ी है, किसी की बहुत छोटी है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, सबकी अलग अलग रंग बिरंगी पोटलियां लटक जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होती है, अब जिसको जो लेना है ले लो। बड़े वाले सोचते मैं छोटी वाली ले लूं। सोचते हैं मेरे पास तो इतना दुख है, मेरे जैसा दुखी कोई है क्या संसार में? दुख ही दुख है, सब सुखी है मेरे से। तो सब यही सोचते हैं कि दूसरे की ले लूं, पर जैसे ही दूसरे की लेने जाते डर जाते, पता नहीं अंदर क्या होगा। अपनी ठीक है, चित परिचित है, फैमिलियर है, 10 साल से झेल रहे हैं उस व्यक्ति को, ठीक है चलेगा वो, और आखिर में सब अपनी अपनी लेके चले जाते। अपना ही दुख ठीक है, पता नहीं ऊपर से तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा दिखता है ये व्यक्ति, पर अंदर से खतरनाक। इसलिए नो कंप्लेंट्स। तो इस परिवार में रहते हुए सबको स्वीकार करके चलना है, एक्सेप्टेंस। क्या करना है? एक्सेप्ट। पहले भी सुनाया था कभी, सूफी फकीर जुनैद किसी गांव में आता है, 4 मास वहां रहता है, और उसका जो पड़ोसी होता है दिन रात उसको तंग करता है। एक झोपड़ी बना के, बेचारा फकीर है, किसी से दुश्मनी नहीं है, अल्लाह गीत गाता है, रहता है, पर वो जो बाजू वाला है रोज कभी कचरा फेंकता है उसके इसमें, कभी केले के छिलके फेंकता है, कभी आवाज करता है, कभी धक्का देके चलता है, कुछ तो रोज करता है। वो जुनैद एक दिन नमाज पढ़ते समय कहता है, अल्लाह मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगता हूं, ये जो बाजू वाला है ना इसको उठा ले। फर्स्ट टाइम, इसका कुछ कर, मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं, दिन रात हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, ये सब लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है, प्रचार करता है, क्या कुछ करता है, मैं क्या करूं अब। आज तक अल्लाह ने उसकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं थी और ना ही उत्तर दिया था। पहली बार गॉड इंटरवीन्ड। खुदा आके कहता है, खुदा की आवाज आती है कि ये तेरा 4 दिन से पड़ोसी है, 4 मास से, मेरा ये 40 साल से पड़ोसी है, क्योंकि हम सब भगवान के पड़ोसी है, सारी दुनिया ही उसकी पड़ोसी है। मैं उसको 40 साल से सहन कर रहा हूं और तू 4 मास में थक गया, ओनली 4 मंथ्स। हर एक के अपने अपने संस्कार है, एक का ना मिले दूसरे से वन वन की काठी। हमको वर्तमान संस्कार देखने ही नहीं है। वो तभी होगा जब हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे तो ही। थोड़ा सा नीचे आ गए तो झगड़े। तीसरा है विश्व पर रहम। उस मुरली में 3 प्रकार के रहम थे। 100 पर, खुद पर रहम, गिर गए हो खुद उठो, अमृत वेला नहीं हो रहे, यहां से जाने के बाद और एक काम करना है हर एक को। यहां से जब पहुंचेंगे अपने घर, अपने सेवा केंद्र, कौन सी तारीख को पहुंच रहे? 4 तारीख ना, तो 5 तारीख से आपकी भट्टी चालू होगी, ठीक है? यह तैयारी चल रही है अभी, केवल रिहर्सल। यहां आकर आहा कितना अनुभव हो रहा है। चलता हूं तो जैसे अशरीरी, शरीर है ही नहीं, बाबा बाबा बाबा। यहां आता हूं तो क्या अनुभव हो रहा है? अशरीरीपन का, अतीन्द्रिय सुख का, अपने ब्राह्मण जीवन का, कितनी खुशियां, इतना बड़ा परिवार, मधुबन। पर ये जो शांति का अनुभव हो रहा है ना, ये मधुबन की शांति है, तुम्हारी नहीं। यहां से जाते ही यही रह जाएगी वो, फिर तुम बचोगे बस। तो 21 डेज भट्टी करेंगे सभी यहां से जाने के बाद। कौन सी तारीख से? 5 तारीख। किस पर करेंगे? उसका टॉपिक कल सुबह 2 से 5 नहीं, 2 से 3:30 के बीच में दिया जाएगा अमृत वेला। 2 से 3:30 के बीच में। कहां से दिया जाएगा? परमधाम से डायरेक्ट डिलीवरी होगी। पर ऐसा नहीं कि कुरियर वाला आ जाए और हम, कोड हमारे पास है और हम फोन ही ना पिकअप करें। वो कहते हैं मैं आया हूं, किसके पास दूं? कोई है ही नहीं रिसीव करने के लिए कुरियर।
वो चला जाए वापस। पार्सल नॉट डिलीवर्ड। तो टाइम 2 to 3:30। 3:30 के बाद ब्राह्मणों की भीड़ चालू हो जाती है। बाबा बाबा, घुटने का दर्द ठीक करो, इसकी बुद्धि का ताला ठीक करो, खोलो, पति को ठीक करो, पत्नी को ठीक करो, बाबा बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो, मैं उसको चंदली पर बैठकर मुरली पढ़ना देखना चाहती हूँ। बाबा फटाफट करो, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है। और बेटी इंतजार कर रही है, मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा घोड़े पर। और मां कहती है कि ये संदली पर बैठकर सबको ज्ञान योग की शिक्षा दे। वो अपने स्वप्न में बिजी है, मां अपने इसमें। तो 21 डेज भट्टी, सुबह, कल, परसों, जब तक मधुबन में है तब तक वो 3 नियम, वो 3 रत्न जो कहे, और जल्दी सो जाना, भोजन कम ताकि जल्दी उठ सको, और मैं और वो बहुत सारे काम करने बाकी है। गहरा ऑपरेशन है मन का। 21 डेज एक एक दिन गिन गिन के बिताना है। एक डायरी बनाओ यहां से जाने के बाद। डे 1 क्या किया, डे 2 क्या किया, डे 3/21 21 डेज। जिसका ब्रह्मचर्य अभी तक हिलता रहता है वो ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। जिनके संबंधों में कड़वाहट है वो 21 दिन केवल संबंधों का चिंतन करेंगे। जिनका मुरली चिंतन नहीं होता है वो केवल लक्ष्य रखेंगे 21 डेज, मुझे एक एक टॉपिक पर चिंतन करना है। जो कभी लिख नहीं पाते वो एक एक टॉपिक पर लिखेंगे। जिनके शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर बीमार है, वो शरीर की बीमारी पर भट्टी करेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सी चीज मिसिंग है जिसकी वजह से शरीर बीमार पड़ रहा है। कोई तो एक नियम है प्रकृति का जिसका उल्लंघन किया, क्योंकि प्रकृति का नियम उल्लंघन करते ही, चाहे वो ब्राह्मण हो, महात्मा हो, भक्त हो, सन्यासी हो, सभी मनुष्य मात्र को सजा मिलेगी। दंड, बीमारी दंड है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने का। तो रहम अर्थात स्वयं पर रहम, खुद पर रहम, परिवार पर रहम। तीसरा, विश्व पर, हर एक आत्मा की मदद हमें करनी है। हर एक, कोई भी वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, इसलिए नहीं कि वो छोटी पोस्ट पर है, क्या है वो नहीं, स्त्री है, पुरुष है, क्या है पता नहीं, कोई भी हो। कपड़े देखकर या कार देखकर कौन आया है जज नहीं करना है लोगों को। जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, प्राइवेट डोनेशंस होती है, वो बराबर वहीं कांच होती है, वहां से देखते हैं जो बेटा अपने माँ बाप के साथ आ रहा है कौन सी कार में आ रहा है, ताकि डोनेशन इधर फिक्स हो जाए उसका, उस अनुसार डोनेशन की कीमत बढ़ाते हैं। वो देखकर नहीं। एक व्यक्ति, एक संत एक द्वार पर जाता है किसी के, वहां भोज हो रहा होता है, फटे पुराने कपड़ों में होता है, कहते जाओ हटो यहां से, तुम भिखारी हो। बोलते अरे ऐसे कैसे हो गया। फिर वो जाता है, बहुत अच्छे उधार कपड़े लेता है, पहन के आता है, तो उसका स्वागत होता है, आओ आओ आओ। वो भोजन करने बैठता है और भोजन अपने कपड़ों को खिलाने लगता है। ये इसके हकदार है, मैं हकदार नहीं हूं, ये इनकी महिमा है। तो कपड़ों को देखकर आत्मा को जज नहीं करना है। चेहरा देखकर कौन सुंदर असुंदर, काला गोरा, ये उधर से है, ये हमारे पंजाब से है, ये हमारे महाराष्ट्र से है, आप भी हिमाचल से, हम भी हिमाचल से, थोड़ा राउंड लगा के आते हैं नक्की। आप भी साउथ से, हम भी साउथ से, आप भी कर्नाटक से, हम भी कर्नाटक से। ऐसा कभी बोला कि आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। हद हद हद, हदों से बाहर। तो खुद पर दया, खुद पर रहम, खुद पर अनुकंपा, ये सबसे बड़ी है। खुद गिरे हो अब उठो, यही रहम है। अमृत वेला नहीं कर रहे हो, खुद चालू करो, नया संकल्प करो। अभी
सब कुछ कर लिया, वो 21 दिन केवल अमृत वेला पर काम करो। यहां से किताब ले लो अमृत वेला की, दिन रात उसको पढ़ो जब तक एक एक शब्द याद ना हो जाए उस किताब का। स्पार्क की छोटी छोटी किताबें हैं, जाने से पहले कोई एक किताब लेके जाओ, उस एक किताब पर 21 दिन भट्टी करो। शुभ भावना, ब्राह्मण परिवार, सत्य, टीचर्स, कितने टॉपिक्स है, अशरीरी अवस्था, कोई भी एक बुक ले लो छोटी सी, और 21 डेज उसी पर काम करो। एक दिन भी नहीं, अगर कभी चौथे दिन गिर भी गए, भोजन पर काम करो, शरीर पर काम करो। बीमार होते रहता है शरीर बार बार, बीमार शरीर अध्यात्म में ऊंचाई नहीं ये कर सकता, जा सकता ऊंचा, बहुत मुश्किल है। हेल्थ बहुत जरूरी है, फिट रहना, हल्का रहना, बिना किसी दवाइयों के आधार से वो लक्ष्य रखना है। कैसे होगा वो? कुछ जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा, भोजन को परिवर्तन करना पड़ेगा, वो सब कुछ करो उन 21 डेज में। तो ये यहां जब तक हो, ये सब क्या है? तैयारी। कौन सी भट्टी की? वहां जो चालू करनी है। करियर प्रॉब्लम्स है, करियर इश्यूज चल रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं, यहां से प्लानिंग करो, और वो 21 डेज डीप चिंतन करो। ठीक है? तो दया ही मूल है, और अहंकार नहीं रखना है। छोटा बच्चा बन जाओ, जैसे शुरुआत में भी कहा। मुझे सीखना बाकी है। नाउ आई बिगिन, मैं आज से चालू करता हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज से, अभी से, कितना बजा? 7 बज रहा है, 31 तारीख, आज से मेरा नया जन्म हुआ है। आई बिगिन नाउ। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, जो सामने आ सकते हैं सामने आ जाए, नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठेंगे। नियम, अंग से अंग ना लगे, शरीर शरीर को टच ना हो, दूर दूर। नीचे आ जाओ जो बैठ सकते हैं, क्योंकि अगला 25 मिनट्स एकदम स्थिर बैठना है। नेक्स्ट 25 मिनट्स ऐसे बैठो जैसे ओम शांति भवन में आपको सामने की जो संदली है ना, वहां बिठाया गया है, और उतने सारे लोग जो है ना, 3000, वो आपको देख रहे हैं। वहां बैठ के ऐसे ऐसे तो नहीं हिलोगे ना, स्टेटस का सवाल है। तो ऐसे बैठो जैसे मूर्ति, कमर सीधी, और जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, अब हिलेगा नहीं। नेक्स्ट 25 मिनट्स, अभी अभी मुरली चली थी, स्वराज्य अधिकारी, ज्ञान की शक्तियों से इंद्रियों पर जीत पाओ। यदि हम आधा घंटा भी स्थिर नहीं बैठ सकते तो कैसे योगी हुए? बाबा को देखा है कैसी पोज है, बुद्ध को देखा है, महावीर को देखा है। योगी अर्थात हिम शिखर जैसा स्थिर, अचल, जर्रा सा ना हिले। अपनी आंखों को इतना स्थिर कर दो, अपने शरीर को इतना स्थिर कर दो, हाथ जहां रख दिए बस रख दिए। बुद्ध आते देखते उनका एक शिष्य बैठा हुआ है, बुद्ध के मुख से निकलता है साधो साधो। इतनी स्थिरता, पोस्चर में ही इतनी स्थिरता। जो हिलता रहता है वो आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? इधर खुजली, इधर खुजली, इधर पैर, उधर पैर, इधर देख रहे, उधर देख रहे, फिर शॉल ठीक कर रहे, फिर पर्स देख रहे। स्थिर अर्थात स्थिर, पूर्ण स्थिर। बस हाथ अब रख दिया, अब हिलेगा नहीं, उंगली भी ना हिले, जबान भी ना हिले भीतर। अपनी आंखों को एक जगह स्थिर कर दो। चले? स्थिर शरीर, शांत मन,
कोई हलचल नहीं। स्थिरता ही पवित्रता है। शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता तक की ये यात्रा है। तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राज ऋषि, योगियों में राजयोगी मैं हूं। कुछ समय के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सिर के सिरे से पांव तक संपूर्ण शरीर का अवलोकन। चेहरा, शरीर के स्नायु को देखेंगे। चेहरे पर जो तनाव है साक्षी होकर उसको देखेंगे। रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। दाया कंधा, दाई कोहनी, दाई कलाई, दाई उंगलियां ढीला छोड़ देंगे। अपने मन को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से गुजारेंगे। बाया कंधा, बाई कोहनी, बाई कलाई, बाएं हाथों की उंगलियां रिलैक्स। छाती, पेट रिलैक्स। ढीला छोड़ते जाएंगे एक एक अंग। पीठ, कमर, संपूर्ण बायां पैर ऊपर से नीचे तक रिलैक्स। बाया दाया दोनों पैर रिलैक्स। फिर से एक बार सिर के सिरे पर शरीर को बाहर से देखा, अब शरीर को भीतर से देखेंगे। मस्तिष्क, शरीर की हड्डियां, मांस, मज्जा, रक्त, दोनों हाथ, छाती, पेट, कमर, पीठ, दोनों पैर। तीसरी बार फिर से अवलोकन करेंगे शरीर का ऊपर से नीचे तक, कोई भी अंग छूटने ना पाए। कितना नश्वर है ये शरीर।
देह के भव्य भाल पर विराजमान, मैं एक चमकता हीरा हूं। समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। फिर से अनुभव करेंगे कि शरीर कहाँ चला गया। केवल तरंगे ही तरंगों का अनुभव हो रहा है। सिर खो गया है, दोनों हाथ खो गए, छाती, पीठ, पैर, कहाँ गया सब कुछ? केवल ज्योतिर्मयी आत्मा। इसी अवस्था में कुछ समय रहेंगे। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मुझ आत्मा से समग्र शरीर में दिव्य किरणें फैल रही है। अद्भुत सा हल्कापन। मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं ऊपर, आकाश से परे, तत्वों से पार, संसार से दूर, सूक्ष्म वतन में। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा सभी आंखें खोलकर बाबा को देखेंगे। अपलक नयन। भगवान मुझे देख रहा है। भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा में आ रही। प्रभु प्रेम का अनुभव। बाबा बाबा एक दृश्य दिखा रहे हैं। फिर से आंखें बंद करेंगे और आंखों के सामने एक बड़ा सा स्क्रीन देखेंगे। इस स्क्रीन पर अपने जीवन की सारी फिल्म देखनी है। बचपन से लेकर तो अब तक क्या क्या हुआ। पहला सीन, नन्हे से शिशु का जन्म, माँ बाप, भाई बहन, वो घर, वो शहर, वो गांव, वहां से यात्रा चालू हुई थी। साक्षी होकर अपने ही जीवन की कहानी, अपने ही जीवन में घटित घटनाओं को देखेंगे। स्कूल को देखो, टीचर्स को, साथियों को, घर को, और रोज का रास्ता। कैसा रहा बचपन,
और आगे, और आगे। जिसके जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं को देखते जाएंगे। वो कॉलेज, वो करियर, वो जीवन, वो जवानी की उमंगे, वो इच्छाएं, वो दुखद घटनाएं, सुखद घटनाएं। मैं आत्मा साक्षी होकर सब कुछ देख रही हूं। ये अतीत है, पास्ट है, अब मुझे टच नहीं कर सकता, अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। ये मर चुका है सब कुछ। उन सभी लोगों को देखो, उन आत्माओं को जिसके संपर्क में आए। विवाह, पति पत्नी, बच्चे, नए संबंधी, रिश्तेदार, नया घर, नई जॉब, नए लोग, नए बॉस, नया सेवा केंद्र, नई बहनें, नया डिपार्टमेंट, नया स्थान, और आगे। उस दिन को याद करेंगे जिस दिन पहली बार बाबा का परिचय मिला। वो कोर्स के दिन, वो प्रदर्शनी के दिन, वो खुशी, वो उत्साह, वो नशा, वो सेवा केंद्र पर मुरली, वो टोली, वो ब्रह्मा भोजन, वो प्रथम सेवा, वो कराया हुआ प्रथम कोर्स, वो मधुबन में पहली बार आना, वो ट्रेन, वो उत्साह, वो व्यक्त बाबा से मिलन, वो साइट सीइंग, वो मधुबन में प्रवेश। बाबा के प्यार के वो सारे गीत, वो बहनों से प्राप्त प्यार पालना, और फिर इस ब्राह्मण जीवन में आए हुए वो सारे विघ्न, नए नए विघ्न। इतने सारे विघ्न मैं पार कर चुका हूं, कर चुकी हूं। उसके सामने वर्तमान के विघ्न तो कुछ भी नहीं। सर्वशक्तिवान जब साथ है तो डर कैसा। देखो, वर्तमान अपना घर, सेवा केंद्र, ऑफिस, वहां रहने वाले लोग, वो कार्मिक अकाउंट्स, सब कुछ। और अब आ जाओ वापस इस हॉल में, इस भट्टी में। ब्राह्मणों की सभा है, नुमा शाम का समय, 21 दिन की भट्टी का संकल्प 5 तारीख से। वहां की सारी प्लानिंग यहां करके जाना है। फिर से आंखें खोलेंगे, बाबा से दृष्टि। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, विजयी भव। निर्विघ्न भव।
बहुत धीरे से अब बिना जरा सा आवाज किए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रह जाएंगे। बहुत धीरे, बिना कोई आवाज किए। पहले स्वयं को स्थिर कर दो। दृष्टि बाबा की तरफ, बहनें बहनों की तरफ, भाई भाइयों की तरफ। सभी हमारी तरफ ही देखते रहेंगे और दो हाथों से दो व्यक्तियों के हाथ पकड़ेंगे, एक ह्यूमन चेन सीधी इस तरह, इधर ही देखते हुए इस तरह, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, आंखें बंद। आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे अंग अंग में पवित्रता के प्रकंपन है, खुशबू है। पूरा शरीर लाइट का बना हुआ, पूरे शरीर में लाइट ही लाइट। परम धाम से अनुभव, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ पर। मैं पवित्रता का अवतार हूं। अनुभव। कर्मेंद्रियों की सारी उत्तेजनाएं शांत। पूरे हॉल में सन्नाटा है। पवित्रता की बाढ़ आई है। मेरे अंग प्रत्यंग में पवित्रता। मेरे दोनों हाथों से पवित्र किरणें इन दो आत्माओं को जा रही है और इन दो हाथों से पवित्र किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। पूरे शरीर में पवित्रता के प्रकंपन, प्यूरिटी का करंट। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं, अनटच्ड। ये पवित्रता ही सेल्फ कंपैशन है। मैं स्वयं को माफ करता हूं, करती हूं और पवित्र नया जीवन शुरू। एक मर्यादा युक्त जीवन, निरंतर सतत कांस्टेंट अमृत वेला प्रभु प्रेम का अनुभव। हर दिन मुरली चिंतन, हर दिन प्रभु याद में भोजन। सारी दिनचर्या योग युक्त, नुमा शाम का योग, रात्रि डायरी, चार्ट। व्यर्थ समाप्त, विकार समाप्त। मैं मुक्त हूं, अतीत से मुक्त, पास्ट के बंधनों से मुक्त, वर्तमान की उलझन से मुक्त, भविष्य की चिंता से मुक्त। बाबा सभी धीरे से नीचे बैठेंगे, मौन, एक टक बाबा से दृष्टि लेते हुए।